हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज का। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है DSSB के लिए और इसे आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग ऐसे तरीके से करेंगे कि आपको बिल्कुल भी आसानी से समझ में आने वाला है, उसमें कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इससे पहले ऐसे आप नहीं पढ़े होंगे, उस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं DSSB के ही बारे में, क्योंकि DSSB के लिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ऐसा ही इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि DSSB आपके सर पर है, सुपर टेट अभी दूर है। और यदि आप DSSB का प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो सुपर टेट का प्रिपरेशन खुद ब खुद आपका हो जाने वाला है। इसलिए DSSB का आप प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि काफ़ी ही आपको महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है इस बार। ठीक है ना। आपको लग रहा हो कि ये 15,000 सिर्फ इसमें आपको वैकेंसी है। 15,000 ही वैकेंसी नहीं है, कहीं इससे अधिक है। इसका आपको 3 तरह का स्कूल होता है DSSB में, दिल्ली में। ठीक है ना। उसमें सिर्फ एक ही तरह के स्कूल का ये आपको वैकेंसी है 15,000। ठीक है ना। उसके अलावा भी अभी आपको 2 तरह की स्कूलें हैं, आने वाले समय में उनकी भी आपको वैकेंसी आएगी, तो उनको भी आपको नहीं छोड़ना है। इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है ना। उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत बेहतर है, तो इसका प्रिपरेशन आप कीजिए। सुपर टेट के बारे में बात करें तो सुपर टेट जो है ना आपका, ये आपको इस साल के लास्ट में आएगा और नहीं तो 2024 के शुरू में आने की संभावना है। इसमें अभी आपका हाई कोर्ट का अभी मैटर चल रहा है, तो हाई कोर्ट जो आदेश देगा उस पर आपको ये डिपेंड करेगा। ठीक है। तो सुपर टेट तो आपका प्रिपरेशन हो ही जाएगा। DSSB का यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो DSSB का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज से, और परसेंटेज को हम लोग ऐसे सीखेंगे जैसे आप मतलब बिल्कुल इससे पहले आप कभी भी ऐसे नहीं सीखे होंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं परसेंटेज के बड़े से बड़े सवालों को कैसे आप आसानी से बना सकते हैं, जो कि इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। उनके कॉन्सेप्ट से हम लोग बेसिक से बिल्कुल सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग चलते हैं आज की क्लास की ओर। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछाते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाना बिल्कुल ही आसान काम है, बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं। ध्यान से देखिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, इसे आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर कह रहा है कि 20% का 10% कितना प्रतिशत होगा। इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। एक कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है। एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि किसी का भी आपको यदि प्रतिशत पूछे, किसी का भी आपको यहाँ पर यदि प्रतिशत पूछे इस तरह से ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो पूछा जाए उसे ऊपर रखना है। जो भी पूछा जाए उसे आपको ऊपर रखना है, और जिससे तुलना किया जाए उसको आपको हमेशा नीचे रखना है। जिससे तुलना किया जाए हमेशा नीचे रखना है, और प्रतिशत निकालना है 100% से। आपको गुणा करा देना है। क्या करना है, आपको 100% से गुणा करा देना है, और आपका यहां पर पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत है। ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कहा जा रहा है कि 20 का 10% कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, 10% के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि 10% जो है ना कितना प्रतिशत है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। अर्थात जो पूछा जाए उसे ऊपर, तो 10% को क्या कीजिएगा, ऊपर रखिएगा। तुलना, तुलना किससे, 20 का 10%, किसका, 20 का। अर्थात तुलना किससे होगा, 20 से होगा, और 20% को क्या करना है, आपको नीचे रखना है। क्या कोई दिक्कत है, यहां तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहां पर 10% कितना प्रतिशत होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। यहां पर 100% से क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, क्योंकि प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल हो जाने वाला है, और 10 दूना के 20, इस 10 से 2 से आपका 100 कट जाएगा 50 बार में। अर्थात कितना होने वाला है, 50% होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, यहां तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है। किसी का भी प्रतिशत निकालना हो तो जो पूछा जाए उसे ऊपर आपको रखना है, जिससे तुलना किया जाए हमेशा उसे नीचे रखना है, और प्रतिशत निकालना है 100% से आपको गुणा कराना है। यहां पर पूछा जा रहा है किसके बारे में, 10 कितना प्रतिशत है, 20 का 10 कितना प्रतिशत है, 10 के बारे में पूछा जा रहा है। 10 को ऊपर रखिए, किसका तुलना होगा किससे, 20 से, तो 20 को क्या कीजिएगा, नीचे रखिएगा। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा कराइए और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को मैं आपको कराने वाला हूँ, और जो भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को भी कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, ये काफ़ी आपको महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है सेम उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 30% का 20% कितना प्रतिशत होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पूछा जाए उसे ऊपर रखिए, जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे रखिए, और निकालना है प्रतिशत तो 100% से गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 30% का 20% कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है 20% के बारे में, तो जो पूछा जाए उसे ऊपर रखिए, तो 20% क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तुलना किससे होगा, किसका, यहाँ 30% का, तो तुलना किससे होगा, आपको 30 से होगा, तो ये हो जाएगा आपको बटा में 30%। परसेंटेज निकालना है 100% से गुणा कराइए और कैलकुलेट कीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 से 0 आपको कैंसिल हो जाएगा। इसमें आप भाग दीजिएगा, तो 6.66 आपको आने वाला है। ठीक है ना, अर्थात 100 से गुणा कराइएगा तो 6.66% आपको आने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आप आसानी से बना लेंगे, इनमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न आपके लिए है, और इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब तो आप बना लेंगे। तो चलिए अगले तरह के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या का 62.5% पता करना है। इसके बारे में क्या करना है, पता करना है, जिसका आपको दिया हुआ है कि 37.5% 240 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 37.5% जो है ना, ये आपका है 240, ये है आपका 240। आपको यहाँ पर बताना है कि 62.5% बताइए क्या होगा, 62.5%। तो आपको यहाँ पर 37.5% बराबर इतना है, इसलिए आप कहेंगे कि 1% बराबर कितना होगा, अर्थात 240 और बटा के आपका यहाँ पर 37.5। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 62.5% का, इसलिए 62.5% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर के गुणा हो जाने वाला है, अर्थात 240 और गुणा आपका यहाँ पर 37.5 गुना 62.5। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो ये दशमलव देखिए, ये दशमलव से ये दशमलव क्या होने वाला है, आपको कैंसिल हो जाने वाला है। ये 375 है, ये 625 है, इसे आप डायरेक्ट कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 125 से कैंसिल कराइएगा तो 3 बार में, और ये आपका होने वाला है 5 बार में। ये 3 से ये 240 आपको कट जाएगा 80 बार में, अर्थात 8 5 40। ठीक है ना, 8 5 40, अर्थात आपको 400 होने वाला है। 400 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा था कि किसी संख्या का 62.5% पता करें, इसके बारे में आपको पता करने के बारे में बात कर रहा था, जिसका आपको दिया हुआ है कि 37.5% 240 है। 37.205 बराबर आपका 240 हो गया, इसलिए 1% बराबर इससे निकाल सकते हैं, 62.5% इस तरह से निकाल करके इनका वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सेम उसी तरह का प्रश्न है, इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं। फिर भी चलिए एक बार मैं पुनः आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर कह रहा है किसी संख्या का इतना % आपको पता करना है कि क्या होगा, जिसका इतना % आपको दिया हुआ है कि 132 है। ध्यान दीजिए, ये 44.44% के बारे में कह रहा है कि ये है 132। आपको निकालना है 36.36 के बारे में। 44% आपको इतना है, इसलिए 1% आप निकाल सकते हैं। 1% तो इधर जाकर के ये भाग हो जाने वाला है, अर्थात 132 और बटा के 444.44 हो गया। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 36.36। ठीक है ना, इसलिए 36.36% आपको चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, इधर जाकर के आपको गुणा हो जाने वाला है। 36.36% आपको इधर गुणा हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। दशमलव से दशमलव क्या होने वाला है, हट जाने वाला है। ये कितनी बार में आपका जाएगा, इसे आप कटाइएगा तो ये आपको 4 बार में काटिए, ये 4 बार में चला जाएगा, ये भी आपको 4 बार में चला जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 11 से जाएगा, ऊपर वाला भी 11 से चला जाएगा, तो 11 से कीजिएगा तो 101 हो गया, और यहाँ पर इससे कीजिएगा तो ये आपको 12 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 101 हो गया, यहाँ पर 909 हो गया, इसे आप कटा सकते
सकते हैं कितनी बार में, 9 बार में आप कटा सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर 12 से 9 से गुणा कराइएगा, 108 आने वाला है। और 108 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं और इन्हें आपको करना है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या को 60% बढ़ाने पर संख्या 32 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को 60% बढ़ा दिया जाता है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी संख्या के बारे में बात करें तो पहले कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। इतनी बात आपको हमेशा याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट आपका बार बार यूज होने वाला है। किसी संख्या के बारे में आपसे पूछे तो उस संख्या का आप 100% निकालेंगे। तो यहाँ पर कोई संख्या के बारे में बात करें तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, कह रहा है कि इस संख्या को 60% बढ़ा दिया जा रहा है, अर्थात पहले संख्या थी 100%, इसे 60% बढ़ा दिया गया। 60% बढ़ा दिया गया अर्थात हो कितनी गई, 160%। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। और ये बात कह रहा है कि जो 160% है ना, ये आपका यहाँ पर 32 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है तो संख्या क्या है, अर्थात संख्या का 100% आपको निकालना है कि ये संख्या क्या है, अर्थात 100% का वैल्यू आपको निकालना है। आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 160% बराबर 32 है, इसलिए 1% बराबर 32 बटा के 160। ध्यान दीजिएगा, इसलिए आप यहाँ पर लिख भी लीजिए, इसलिए 1% बराबर 32 और बटा के आपका 160। आपको चाहिए क्या, 100%, क्योंकि उस संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर आपको निकालना है 100% का ही वैल्यू आपको निकालना है। तो इधर क्या हो जाने वाला है, जाकर के आपको गुणा हो जाने वाला है, अर्थात 32 बटा के 160 और गुना आपका हो जाने वाला है 100। तो ये ध्यान दीजिए, 16 दूना के 32, ठीक है, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात वो संख्या क्या होने वाली है, 20 होने वाली है। 20 होने वाली है, अर्थात संख्या का 100% 20 है। 160% 60% बढ़ा दिया जाएगा तो संख्या 32 हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। यहीं पे ये बात कहा था कि किसी संख्या को 60% घटाने पर संख्या 32 हो जाती है। 60% घटाने पर तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी। 60% घटाने का अर्थ क्या है कि 100% होगी, 100 में से 60% घटेगा तो संख्या कितनी रह जाएगी, 40% रह जाएगी, और 40% का वैल्यू आपका 32 वहाँ पर होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या की 40% कटौती होने पर, वहाँ पर बढ़ रहा था, यहाँ पर संख्या क्या हो रही है, कटौती हो रही है, अर्थात तो कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। मैंने तो आपको बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। यहाँ पर कह रहा है कि 40% कटौती की जाती है तो हो कितनी जाती है, 15 हो जाती है। जो उत्तर आता है आपका 15 आता है, अर्थात यहाँ पर कोई संख्या 100% है, 40% कटौती किया जा रहा है तो 100% कोई संख्या है उसमें 40% कटौती अर्थात घट रहा है, कटौती हो गया। तो यहाँ पर बच कितना रहा है, हो कितना जाएगा 60%। और जब कटौती कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रहा है वो 60% हो रहा है, और 60% किसके बराबर है, 15 के बराबर है, अर्थात 60% का वैल्यू आपका यहाँ पर 15 हुआ। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या होगी, वह संख्या अर्थात वह संख्या क्या है, 100% है। तो यहाँ पर आपको 100% का वैल्यू निकालना है, इसलिए 100% बराबर आप नहीं निकाल लेंगे। आप जानते हैं कि 60% बराबर 15 है, इसलिए 1% बराबर 15 बटा के 60, इसलिए 100% बराबर तो 100 जाकर के गुणा हो जाएगा, तो 15 चौके 60, और यहाँ पर यह कटने करके क्या आने वाला है, 25 चौके 100, ठीक है, 25 आने वाला है। 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। यदि बना लेंगे तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये सभी के सभी काफ़ी ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सेम उसी तरह का प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पर दशमलव है, ठीक है ना, ये अब 37% हो गया। तो इसे भी आप उसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मैं कुछ और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ इसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें 1 के बारे में,
यदि हम बात करें 1/2 के बारे में, तो एक क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ये क्या है, 100% का वैल्यू होता है। ये 1/2 कहने का अर्थ क्या होता है, 50% होता है। ये बातें आपको शायद ना समझ में आए। चलिए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि हम बात करें कि 1/2 ये भिन्न के रूप में है, इसे प्रतिशत में बदलिए। तब प्रतिशत में बदलने का तरीका क्या है, 100% से गुणा कराइए। 100% से गुणा कराइएगा, 100% से गुणा कराइएगा तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 100% से गुणा कराइएगा तो क्या होने वाला है, ये 50 बार में कट जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 50%। इतनी बात आपको समझ आ रही है। उसी तरह से एक का हम लोग बात करें कि इसको आप प्रतिशत में बदलिए, तो इसमें भी आपको 100 से गुणा होगा, अर्थात इसका वैल्यू क्या होने वाला है, आपका 100 होने वाला है, सॉरी 100% आपका होने वाला है। ये एक है अपने आप में 100% हो गया। अब उसी तरह से यदि हम लोग बात करें 1/3 का, 1/4 का, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 1/4 का यदि हम बात करें तो 1/4 कहने का अर्थ क्या है कि इसे आप बदलिएगा तो क्या होगा, यहाँ 100% से गुणा कराना होगा। 100% से गुणा कराइएगा तो ये आपका कट जाएगा 25 बार में, अर्थात 1/4 का अर्थ होगा आपको 25%। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि तकलीफ है तो इसका आप एक और बेसिक वीडियो है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। और नहीं तो आपको यहाँ पर DSSB का आपको प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। DSSB यूपी टेट का प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जाकर के इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बेसिक से मैं बिल्कुल भी आपको प्रतिशत के बारे में समझाया हूँ कि जब भी आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कराना है। जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, 100 से भाग करना है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक के बारे में, तो एक अपने आप में 100% है। 1/2 के बारे में बात करें तो ये आपको 50% होने वाला है। उसी तरह से 1/3 का अर्थ क्या होता है कि 100 में 3 से भाग दीजिए, अर्थात यहाँ पर तीसरा हिस्सा क्या होगा, तो ये आपका होने वाला है 33.33% होगा, ठीक है ना। उसी तरह से 1/4 के बारे में बात करें, अर्थात 100 का 1/4, 100 का 1/4 क्या होने वाला है, आपको 25% होने वाला है, अर्थात 1/4 का अर्थ हुआ 25%। इसी तरह से हम लोग बात करें कि 1/5 के बारे में बताइए कि 1/5 क्या होगा, तो इसमें 5 से भाग होगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 20% हुआ। क्या कोई तकलीफ है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से 6-7 कुछ भी कर सकते हैं। 1/8 के बारे में बात करें, जो आप याद रख सकते हैं आसानी से, उसके बारे में बात करें। 1/8 के बारे में हम लोग बात करें, ध्यान दीजिए 1/4 का वैल्यू 25 है। 1/4 का वैल्यू 25 है, तो नीचे क्या हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इधर 2 से गुना, अर्थात यहाँ पर 2 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 25 में 2 से भाग हुआ, तो 1/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। 12.5 का पढ़ा यदि आप 8 बार पढ़िएगा ना, तो आपका 100 आने वाला है। सीधा सीधा मैटर यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैटर सिर्फ यहाँ पर ये है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 37.5% बढ़ाने पर संख्या 33 हो जाती है। 37.5% बढ़ाने पर क्या हो जाती है, संख्या 37 हो जाती है। 37.5% का अर्थ कितना हुआ, 37.5% का अर्थ कितना हुआ, इसके बारे में आप बताइए। तो 37.5%, ध्यान दीजिए, ये है 12.5% का अर्थ है कि 1/8 है, तो 37.5% क्या है, 12.5 का 3 गुना है, 12 का 24, 12 3 36 और आधा 3 बार, ठीक है ना। तो ये कितना होने वाला है, 37.5, अर्थात ये सीधा सीधा ये जो वैल्यू है ये 1/8 है। क्या कोई तकलीफ है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ये 1/8 है, और यहाँ पर जो 1/8 है ना, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 33 के बराबर है। कितना है आपको, 33 के बराबर है। जो 1/8 बढ़ाने पर, सॉरी 1/8 बढ़ाने पर, अर्थात कोई भी संख्या यदि अपने आप में कहें तो 1 होती है, और यहाँ पर फ्रैक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पर भिन्न के बारे में बात करें, यदि भिन्न में बात किया जाए परसेंटेज को, तो ये अपने आप में एक क्या होता है, एक जो होता है 100% होता है, और 1/8 अर्थात 37.5%, अर्थात पहले एक था 37.5%, अर्थात 1/8 इसमें बढ़ा दिया गया, तो संख्या हो जा रही है 33। यहाँ पर ये प्रश्न आपसे करा, तो यहाँ पर संख्या आपसे पूछा जा रहा है। वहाँ पर हम लोग 100% निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर भिन्न के बारे में बात करें तो सिर्फ एक का वैल्यू आपको निकालना है और कैलकुलेट हो जाएगा। उस तरीका से निकालिएगा तो भी आपको वही आंसर आने वाला है, इस तरीका से निकालिएगा तो भी आपको वही आंसर आने वाला है। तो वहाँ पर आपको काटने पीटने का बात आता था, यहाँ पर ये बातें नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर 1% इतना, अर्थात ये जो संख्या बढ़ाने के बाद ना, ये बढ़ाने पर इतनी संख्या हो जाएगी। जो बढ़ाने के बारे में बात करें तो बढ़ाए जा रहे तब संख्या 33 हो जा रही है, अर्थात इतना बराबर 33 है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये 9/8 हो जाएगा ना। तो 9/8 का वैल्यू आपको यहाँ पर 33 है। आपको निकालना है 1 का वैल्यू। यदि 1 का वैल्यू निकालते हैं तो ये संख्या 1 है। 1 कहने का अर्थ क्या है कि अपने आप में 100% है, तो आप 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसलिए 1 का बारे में बात करेंगे, इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, ये इधर जाकर के गुणा हो जाएगा। तो 33 में 8 से गुणा हो जाएगा और 9 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए,
3 के 9 और यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 8 88 में आपको 3 से भाग देना है और जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/8 37.5 है, 37.5 1/8 सॉरी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो 1/8 37.5 नहीं 12.5 का वैल्यू है ना, ये आपका 3/8 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये 3 गुना है, 3 गुना है अर्थात इसमें 1/8 में 3 से गुणा करेंगे तो 12.5 में भी 3 से गुणा करेंगे, 12.5 में 3 से गुणा करेंगे 37.5 हो जाएगा और 1/8 में 3 से गुणा करेंगे 3/8 होगा। यहाँ पर दोस्तों ये 3/8 होगा और 3 से यहाँ कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पर 11 और बटा के यहाँ पर 8 होने वाला है, ये आपको 11/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11/8 अर्थात यहाँ 33 गुना 8 और बटा के यहाँ 11 होगा, तो 11 तिहाई 33 ये 3 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है ना, ये 3 बार में पूरा कट जाएगा अर्थात 3 के 24 वो संख्या क्या होगी 24 होगी और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होने वाला है आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत कम आपको समय लगने वाला है, बशर्ते ये सभी बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। कभी कभी आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको दे देगा तो इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, यदि जानते हैं कि इसका वैल्यू आपका इतना है तो ये 3 गुना है 3/8 हुआ, 3/8 का वैल्यू 1 + 3/8 का वैल्यू इतना, तो इसलिए आपको 1 का निकालना है क्योंकि 1 अपने आप में क्या है ये 100% है। अब चलिए उस तरीके से हम लोग बना कर देखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 37.5% क्या है 37.5 बढ़ाने पर आपका 33 हो जा रहा है, अर्थात कोई संख्या अपने आप में पहले रही होगी क्या 100% रही होगी। ध्यान दीजिए 100% होगी कोई भी संख्या, यहाँ पर 37.5% बढ़ाया जा रहा है, 37.5 अर्थात 100 आपका यहाँ पर हो रहा है 37, ठीक है ना, 137.5 हो रहा है, यहाँ पर 137.5 हो रहा है और इसका बढ़ाने के बाद ना अर्थात 100 से बढ़ेगा तो यहाँ पर 137.5 हो जाएगा, तो हो कितना जा रहा है 33 हो जा रही है। यहाँ पर आपको निकालना है 100 का वैल्यू कि 100% अर्थात वो संख्या क्या होगी अपने आप में 100% होगी, इसी का तो वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि 33 में क्या कीजिएगा इससे भाग दीजिए, ठीक है, तो 33 और बटा के आपका यहाँ पर 137.5 और 100% का वैल्यू निकालना है, 100 से गुणा करा दीजिए, 25 से आप कटाइएगा, कटाने के बाद पुनः आपका वही आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है इसमें? आपको कोई तकलीफ नहीं चाहिए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे बनाकर देखते हैं। ये वाला बात आपको याद रखना है क्योंकि आपको बहुत यूज होगा आगे चल के, तो इस बात को आपको याद रखना है। इसका याद रखेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको आसानी से एक पर मानकर भी बना सकते हैं, नहीं तो परसेंटेज आप कहीं कहीं ऐसा होता है कि कटने वाली संख्या ही नहीं मिलेगी तो आपको वहाँ पर दिक्कत होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं बशर्ते उन सभी कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके हैं तब। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह रहा है किसी संख्या की 83.33%। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो किसी संख्या का 83.33% की कटौती होने पर क्या हो रहा है, कटौती हो रहा है, तो यहाँ पर उत्तर जो होता है ना 5 आता है, वह संख्या आपसे पूछ रहा है, अर्थात उस संख्या के बारे में बात करें कि 100% बताइए। आपको मैंने अभी बताया कि प्रतिशत में बात करें तो 100 होता है और इस तरह से बात करें भिन्न में बात करें 100 जो % होता है वो 1 होता है। इतनी बात तो आपको पता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि इतने की कटौती हो रही है, अर्थात कोई संख्या रही होगी 100, इतने की कटौती होगी तो 100 में से क्या होगा घटा लीजिए, तो 100 में से घटा लीजिएगा तो कितना आने वाला है, ये आपको आने वाला है 16.67 आपको % आने वाला है और कटौती करने पर जो आता है वो है 5, अर्थात 16.67% का वैल्यू कितना है आपको 5 है। आपको चाहिए यहाँ पर क्या 100% की वैल्यू, तो यहाँ पर 1% बराबर 5 बटा के 16 गुना 6-7%, इसलिए 100 उसमें गुणा कराइए और कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट कीजिएगा, कटाने में गुणा करने में आपको समय लगने वाला है। तो अब आपका उसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा जो मैंने आपको फ्रैक्शन वाली बात बताई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 16.67 है, ये कितना गुना है ध्यान दीजिए, इसमें यदि हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो ये आपका आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 से 16 दुना को 3 से नहीं भैया बोल के आपको यहाँ पर 2 से, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 16 दुना कितना आएगा 32 आएगा, अर्थात यहाँ पर 67 भी है ना, अर्थात ये है क्या वास्तव में 33.33% हो जाएगा। यदि 2 से गुना कीजिएगा तो 33.33% होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है इसमें? यदि आप 2 से गुना करते हैं अर्थात इतना होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि आप 16 से, अब इतनी बात आप जान गए, तो 16 से भाग दीजिएगा, 16 से भाग दीजिएगा 100 में, तो कितनी बार में जाने वाला है 6 बार में जाने वाला है, अर्थात ये 1/6 है। क्या है इसका जो वैल्यू है ये 1/6, भिन्न में बात करें तो ये 1/6 होने वाला है। यहाँ पर 33.33 के बारे में बात करें तो क्या होता है 1/3 होता है। यदि 1 में 3 से भाग देंगे तो 33.33 अर्थात 100
में यदि 3 से भाग देंगे तो आपको 33.33% आपका होने वाला है। यदि इसी को भिन्न के बारे में बात करें तो ये आपको 1/3 होने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ये 1/3 हो गई, लेकिन इससे भी तो आपको आधा यहाँ पर छोटा है। तो ये जो इसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1/3 और गुना आपका 2, क्योंकि इसका भी तो आधा, जो 33 है ना इसका 2 गुना है ना, तो इसका आधा तो ये है ना, अर्थात यहाँ पर इसमें और भी आपको 2 से भाग लगेगा और इसका वैल्यू आपको यहाँ पर 5 है। ठीक है, अर्थात 1/6 का वैल्यू 5 है। आपको यदि परसेंटेज में निकालना हो तो 100% का वैल्यू निकालना है, यदि भिन्न में निकालना हो तो वही बात निकलेगी। यहाँ पर 1 में निकालना है तो आपको यहाँ पर 1 का वैल्यू चाहिए, इसलिए 1 बराबर आप क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये 3 दूना के 6 नीचे है तो उधर जाकर के आपको गुना हो जाएगा, अर्थात ये कितनी आने वाली है, जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। जब किसी संख्या में 30 जो कोई संख्या हो उसमें यदि 30 है वो संख्या, उसमें यदि हम 83.33% की कटौती करेंगे ना तो वो संख्या आपको 5% आने वाली है, 5 आने वाली है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका आंसर 30 होगा और 30 ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर होगा। क्या कोई तकलीफ है इसमें? आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये खुद उसी तरह का प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप जरूर बना लेंगे। इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से मैथ और रीजनिंग के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।